हे माय लवली व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनीवे आई एम फॉल इन लव विद यू का पार्ट 7। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिसुए के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने ही ख्यालों में खोई होती है। इतने में ही पीछे से यामामोतो सेन आता है और वो मिसुए से पूछता है, तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है? मिसुए से देखते और कहती है, ओह यामामोतो सेन, बहुत टाइम के बाद। इस पे यामामोतो सेन कहते हैं, हाँ हम सेम बिल्डिंग में काम करते हैं पर डिफरेंट डिपार्टमेंट में, इसलिए मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा ऐसा फॉर्मर एडिटर रहा हूँ इसलिए मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। इसके बाद मिज़ू से अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। इस पे एडिटर कहते, ओह कैंसिल हो गया, ये तो बहुत टफ टाइम है एडिटर के लिए भी और राइटर के लिए भी। मिज़ू कहती है, हाँ और वैसे भी मेरी कावागाची सीन से थोड़ी प्रॉब्लम चली है। इस पे यामामोतो सेन कहता है, ये होता रहता है, ज़्यादा चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। बाकी तुम्हारे अंदर ऐसे भी बहुत से गट्स है अपने हाई स्कूल के टाइम से ही। इस पे मिज़ू कहती है, ऐसे इनकरेजमेंट वर्डिंग के लिए थैंक्स, मुझे सुनकर काफ़ी रिलीफ फील हो रहा है। इस पे यामामोतो सेन कहते हैं, मैं ऐसे भी लोगों को चीयर अप करने के लिए काफ़ी लंबे टाइम से अच्छा हूँ। इस पे मिज़ू थोड़ा निराश होकर कहती, काश मैं भी इसमें अच्छी हो पाती। पर फिर उसको सोच के कहती है, पर मैं भी डिस्करेज नहीं होंगी, मैं उसको इनकरेज करती रहूँगी कि वो अच्छा करेगी। मैं नहीं चाहती कि कावागाची सीन गिव अप करे। इस पे यामामोतो कहते हैं, पहले मिज़ू कहती है, इस तरह से बात करके मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जैसे आपने पहले मुझे इनकरेज किया था। इस पे यामामोतो सेन कहते हैं, नॉट किडिंग, पर उस टाइम तो मैं बहुत चमक थी मिशुनो सीन। इस पे मिज़ू कहती है, हाँ मुझे भी लगता है, इतने टाइम बाद मैं फील करती हूँ कि मेरी टीनेज लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। यामामोतो सेन बाहर देखते हुए कहते हैं, ऐसे सब होते हैं, इसीलिए ही तो ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, मेरा मतलब टीनेज लाइफ। इसके बाद हमारी स्टोरी जाती है पास्ट में, जहाँ पे वे सारे लोग सी के पास खड़े होते हैं और मिज़ू का वेट कर रहे होते हैं और आर्यो उनसे बता रहा होता है कि मैंने अपनी मिडिल स्कूल लाइफ में मिज़ू को कन्फेस किया था। इस पर शिनो से पूछता है कि तुम मिज़ू ने क्या कहा? आर्यो ने कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और उनके ऊपर पानी डालना शुरू कर देता है और इस पे सब लोग कहते हैं, बहुत ठंडा है आर्यो, क्या कर रहे हो? और उसे भागने लग जाते हैं और आर्यो कहता है, अब तो ये पास्ट हो गया है। इसके बाद हमें मिज़ू और टोगो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोगो से पूछ रहा होता है, क्या तुम अब भी उन लड़कों के साथ ही घूमती हो? तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। इस पे मिज़ू कहती है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मिज़ू पूछते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी का क्या है टोगो, क्या तुम्हारी समर ब्रेक चले है? टोगो कहता है कि मैं पहले पहचान ही नहीं पाया मिज़ू, तुम क्या हो मेरे लिए? बाकी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो गई हो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है मिज़ू? मिज़ू इस पे हैरान होती है। मिज़ू कहती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर टोगो पूछता है, क्या कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? फिर मिज़ू किजुकी के बारे में सोचने लगती है। इतने में टोगो कहता है, वैसे भी तुम पहले बहुत कहती थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। इस पे मिज़ू कहती है, तुम गलत हो। और मिज़ू ब्लश करने लगती है और टोगो उसकी तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे पूछता है, तुम ऐसा फेस बनाया, कौन है वो, किसकी वजह से तुम्हारा ऐसा फेस बन गया है? और उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम मुझे तो बता ही सकती हो, मैं तुम्हारे से फर्स्ट लव हूँ ना। इस पे मिज़ू कहती है, टोगो। इतने में शुगो आप पीछे से आता और कहता है, ये सब कहना बंद करो। और शुगो मिज़ू को अपनी साइड करता है और टोगो से कहता है, तुम सिर्फ मिज़ू के फर्स्ट क्रश थे, समझे, इसलिए तुम उससे दूर ही रहो, समझे। इस पे टोगो कहता है, ओहो शुगो, तुम तो बहुत बेवकूफ़ लड़के। इतने में आर्यो से कहता है, वेलकम बैक टोगो, और शिनो से हेलो कहता है, हेलो। इसके बाद वे सब घर जा रहे होते हैं। टोगो, शुगो और मिज़ू आगे आगे चल रहे होते हैं और आर्यो, शिनो और किजुकी पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और आर्यो कहता है, ये टोगो तो बहुत ज़्यादा कूल है यार। इतने में ही टोगो मिज़ू से पूछता है, तुमने अपने बाल ऐसे कैसे बनाए हैं? इस पे मिज़ू कहती है, आर्यो ने मेरी हेल्प की है। इस पे आर्यो कहता है कि लगता है किजुकी को तो शौक लगा है, पहले उसको ये पता लगा कि मैंने मिज़ू को पास्ट में कन्फेस किया था और अब जाके मिज़ू का फर्स्ट क्रश वापस आ गया है। इसके बाद आर्यो कहता है, वैसे मुझे लगता नहीं कि सिर्फ किजुकी को ही ब्रेक डाउन हुआ है। और शुगो चिढ़ते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि मिज़ू को कन्वीनियंस स्टोर पे एक स्टूपिड लड़का मिल गया है, पर वो लड़का टोगो ही होना था। इस पे टोगो कहता है, इतनी भी ज़्यादा एक्साइटमेंट मत दिखाओ,
कि तुम्हारा बड़ा भाई घर आया है। इस पे शिको चिढ़ते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं। इसके बाद हमें पास्ट के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुगो बुक पढ़ रहा होता है और मीजू से कहती है वाह शुगो, तुम इतने सारे वर्ड तुम इस तरह से बुक पढ़ते हो। इसलिए वो उसका बुक लेती है और उसका चश्मा भी लेती है और हंसते हुए कहती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पर शिनो से चिढ़ाते हुए कहता है स्टूपिड लड़की, चश्मा पहनने से थोड़ी ना कोई पढ़ने लग जाता है। शुगो मीजू से कहते हैं मीचे मुझसे शादी कर लो। इस पे मीजू कहती है शुगो कभी भी नहीं। इस पे शुगो कहता है तो फिर तुम किससे शादी करोगी? और मीजू टोको की तरफ उंगली करके कहती है टोको से। टोको कहता है हाँ, और शुगो हैरान होता है और आर्यो शिन से पूछते हैं शादी क्या होती है? और टोको कहता है बहुत बुरा, मुझे बेवकूफ़ लोग पसंद नहीं है। फिर टोको मीजू के पास आता है और उसके सर पे हाथ हिलाते हुए कहता है पर कोई नहीं, जब तुम एडल्ट हो जाओगी तब मैं इसे कंसीडर करूँगा। और शुगो उन्हें देखता रह जाता है। इसके बाद प्रेजेंट में पहुँचते हैं जहाँ पे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। शुगो अपने म्यूज़िक टीचर के साथ रूम में बैठा हुआ होता है और वो कहता है बिना एग्ज़ाम की लाइफ भी वर्थ इट नहीं है। फिर भी ऐसे बहुत से लोग जो बिना एग्ज़ाम के जी रहे हैं। क्या ऐसा कुछ सोक्रात ने कहा था? शिराशी शिन, क्या तुम सुन रही हो? इस पे रिप्लाई करते हुए कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो लंच ब्रेक पे होशिकावा सुन? मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ शिराशी शिन। तुम्हें मुझे शिराशी सेंसाई कहने की ज़रूरत है। और शुगो सोचते हुए कहता है उससे क्या तुम आज सम डे माई प्रिंस विल कम नहीं प्ले करोगी? और वो पियानो बजाना बंद करके कहती है आज मेरा मन नहीं है। इस पे शुगो कहता है वैसे मैंने तुम्हें समर ब्रेक पे स्टेशन पे देखा था, जो तुम्हारे साथ हो क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस पे वो कहते हैं कि मेरे तुम्हारे रिप्लाई करने का कोई भी प्लान नहीं है और वहाँ से जाने लगते हैं। इस पे शुगो कहता है पर मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। इस पे वो कहती है कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है जितना तुम सोच रहे हो। मैं एक एडल्ट हूँ और टीचर भी हूँ और मुझे तुम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। इस पर शुगो कहता है क्या तुम्हें लगता है तुमने मेरी फीलिंग हर्ट की है? फिर बचपन का सीन याद आता है पर मुझे वन साइडेड लव की अब आदत सी हो गई है। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीजू रेस्ट कर रही होती है और किजुकी उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें बीमार फील हो रहा है? और मीजू देखती है किजुकी उसके पास है। इतने में शिन आता है पूरी रात अगर तुम काम ही करती रहोगी तो ऐसा ही होगा ना, और इतना ज़्यादा सोचने से एंग्जाइटी ही होगी। बाकी तुम ऐसे ही करती रहोगी तो बीमार ही पड़ोगी ना, इसलिए ज़्यादा मत सोचा करो। अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो तुम ज़ॉम्बी की तरह बन जाओगी। इस पे मिजू कहती है क्या ज़ॉम्बी? इस पे किजुकी कहता है आप फिर भी मिसू कमाल हो तुम। इस पे मिसू कहती है थैंक्स। इतने में ही टीचर आते हैं और उनके साथ कोई आया होता है और टीचर अनाउंस करते हैं कि ये उनके न्यू टीचर है। और इस पे शुगो, इस पे शिन, मिजू और किजुकी हैरान होते हैं क्योंकि उनके सामने टोगो खड़ा होता है और टोगो उनसे अनाउंस करता है कि मैं आपका नया टीचर हूँ, आप सबसे मिलके अच्छा लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोगो सबको बास्केटबॉल खेलना सिखा रहा होता है पर वो इतना परफेक्टली खेल रहा होता है कि सब लड़कियाँ उसके पागल हो जाती है और उसे चीयर अप करने लग जाती है और सारे लड़के उससे जल रहे होते हैं। शिन, किजुकी और शुगा आपस में ही बात कर रहे होते हैं। मुझे तो लगता था कि यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज डिग्री ले रहा है पर ये तो हमारे स्कूल का टीचर बन गया है। इस पर शुगो कहता है मेरे को तो लग रहा है कि इसे शो ऑफ कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। इतने में आर्यो आता है और उन दोनों की तरफ टावल देते हुए कहते तुम दोनों ने भी अच्छा किया। इस पे किसी कहता मेरे पास तो एक भी बॉल नहीं आई। इस पे आर्यो कहता है वैसे भी तुम्हारा बॉल गेम उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है किजुकी, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। इतने में भी सब देखते हैं कि बॉल जाके हिट कर और किजुकी इसके बाद भागते हुए जा नहीं वाला था। इतने में ही टोगो उसके पास जाता है और उससे पूछता है निशिनो सेन क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। और लड़कियाँ चीयर अप करने लगी, कितनी लकी है यार ये। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किजुकी, शुगो और आर्यो कहीं के लिए दौड़ रहे होते हैं और मीजो रुक जाती है और कहती है मैं नहीं दौड़ सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। इस पे शुगो कहता है हमें जाना होगा और जल्दी से ही आज ही पोस्ट करना है। और शुगो उसका बैग लेते हुए कहता है ये मुझे दे दो और आर्यो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो हमें आज ही पोस्ट करना है, तुमने इतनी मेहनत से जो स्क्रिप्ट लिखी है उसे तो पोस्ट करना ही है ना।
और वो दौड़ने लगते हैं। इसके बाद पोस्ट ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मीज़ू से सबमिट करते वह कहती है क्या आज ये पोस्ट हो जाएगा। इस पे रिप्लाई आता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद जाके हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोगो शिन को परेशान कर रहा होता है और शिन उससे कह रहा होता है मैं बस यहाँ पे बजट का ड्राफ्ट सबमिट करने आया हूँ। इस पे टोगो कहता है कोई भी फन नहीं, तुम कितने कोल्ड हार्ट रेजिडेंट हो। इतने में टीचर उसे कहते हैं जो तुम्हें बजट सबमिट करना है क्या तुम इसे नेक्स्ट टर्म के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इस साल तो ये पॉसिबल नहीं है। इस पे शिन कहता है ओके मैं देखता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीज़ू आर्यो और शुगो मीज़ू के घर के बाहर होते हैं और मीज़ू उन दोनों को थैंक्स कहती है। इस पे आर्यो पूछता है तो रिजल्ट कब तक आएगा। इस पे मीज़ू कहती है शायद नेक्स्ट मंथ के एंड तक आ जाएगा। इसके बाद मीज़ू अपने रूम में जाती है और अपने बेड पे सो जाती है और अपनी मॉम को याद कर रही होती है कि वो बचपन में कैसे उन्हें बताती थी मॉम देखो मैंने आज इतना कुछ ड्रॉ किया। इस पे उसकी मॉम हमेशा उसे अप्रिशिएट करते हुए कहती वाह ये तो बहुत सुंदर है। इसके बाद उसे याद आता है जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी उसके बाद जब भी वो सैड होती थी उसके फ्रेंड्स उसे चीयर अप करने पहुंच जाते थे। और इस पे मीज़ू कहती है कैसे तुम सब मेरे पास पहुंच जाते हो जब भी मुझे तुम सबकी ज़रूरत होती है। और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। इसके बाद सीन जाता है प्रेजेंट पे जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किजुकी जोर से चिल्लाते हुए आता है मीज़ू क्या तुमने आज अपना स्क्रिप्ट सबमिट किया। इतने में शुको शिन और आर्यो से चुप कराते हुए कहते चुप हो जाओ मीज़ू सो रही है। इसके बाद वो देखती है कि मीज़ू बहुत ही ज़्यादा आराम से सोई हुई होती है। इसके बाद वे चारों आपस में बात कर रहे थे कि मीज़ू ने अपनी स्क्रिप्ट को टाइमली सबमिट कर दिया। इसके बाद शुको बताने लगा मैंने मीज़ू की हेल्प की थी। और आर्यो कहते हैं मैंने भी अपनी जितनी हो सके मैंने अपनी सारी सर्विस मीज़ू के लिए रखी थी। उसको कुछ भी चाहिए था मैं उसे ला के दे रहा था। और आर्यो कहते हैं मीज़ू भी अपनी टीनेज लाइफ के मज़े ले रही है किजुकी की तरह अपने ड्रीम को चेज कर रही है और आगे बढ़ रही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीज़ू के डैड उसके लिए डोनट लेके आए होते हैं। जैसे वो रूम आते हैं वो देखते हुए चारों लड़के भी मीज़ू के साथ रूम में सोए हुए हैं। इस पे वो कहते हैं तुम सब छोटे बच्चे हो गया। फिर वो कहते हैं बाकी थैंक्स। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बॉयज पार्टी मजे करने आए होते हैं। शिन और किजुकी तो मजे से गेम खेल रहे होते हैं और शुगो ने आर्यो ने कह रहा वाओ तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शुगो अपने बड़े भाई की मसाज करने में लगा होता है और वो कहता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इस पर टोगो कहता है तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारे बड़े भाई ने अपने वीकेंड को सेक्रीफाइस किया कि तुम जैसे बोर्ड लड़कों को कंपनी देने के लिए। इस पे शुगो चिढ़ते हुए कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। और वो आर्यो से हेल्प लेने मांगने लगता है पर आर्यो उसके भाव ही नहीं देता। इतने में ही किजुकी और शिन भी आ जाते हैं और किजुकी कहता है अभी तक मीज़ू क्यों नहीं आई है। इस पे आर्यो कहता है मैंने उसे 20 बार फ़ोन किया पर उसने सुना ही नहीं शायद वो सो रही होगी। इस पे शुगो कहते हैं मुझे भी सोना था। टोगो खड़ा होता है फिर वो कहता है मुझे भी अपनी स्किल का शो ऑफ मीज़ू के सामने करना था। और टोगो कहता है मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि मीज़ू कितनी ज़्यादा क्यूट हो गई है। बाकी वो पूछता है तुम चारों में से किसी के साथ मीज़ू डेट कर रही है। और चारों टोगो को हैरानी से देख रहे होते हैं। और इस पे टोगो कहता है नहीं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे टोगो कहता है अच्छा ऐसा क्या मुझे तो लगता है कि मीज़ू पक्का किसी को तो डेट कर रही है। बाकी तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना मीज़ू किसी को भी डेट करे। और सब हैरानी से टोगो की बातों को सुन रहे होते हैं। तुम सब आपस में ऐसे एक दूसरे के लिए अच्छे बने रहना पूरी लाइफ। इससे पहले तुम लोगों को समझ आएगा कोई और मीज़ू को तुम लोगों से दूर लेके चला जाएगा जैसे कि मैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।